अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मैं रमेश की तरफ मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं सब क्रिकेट लवर अली शो। किसको देखना तो बनता है दोस्तों, आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जब टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट है, आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं और बस अपडेट आ रही है, वो आ रही है जी बांग्लादेश को लेकर कि बांग्लादेश और श्रीलंका के दरमियान जो है कल मैच खेला जाना, उससे पहले बांग्लादेश के कोच जो है वो जरा तप गए हैं। क्या कह रहे हैं इस पर बात करेंगे वर्ल्ड कप के मैच ऑफिशियल्स का ऐलान कर दिया गया, यानी कि अंपायर्स का जो है वो ऐलान कर दिया गया वर्ल्ड कप 2023 के लिए। इस पर बात करेंगे दीप दास गुप्ता के हवाले से, उन्होंने बड़ा स्टेटमेंट दिया, भारतीय कमेंटेटर हैं, क्या कहा वो आपको बताएंगे। बात करेंगे रॉजर बिनी के हवाले से, जिनका ताल्लुक बीसीसीआई से, उनका मानना है कि पाकिस्तान ने हमें किंग की तरह डील किया है, यानी कि हमें बताया कि हमें किंग है, इस तरह का हमें जो फील करवाया। इस पर बात करेंगे और बात करेंगे आईसीसी रैंकिंग को लेकर जो कुछ अपडेट आ रही है वो आप लोग को शेयर करेंगे। और बात करेंगे शाहीन शाह अफरीदी की, यानी कि शाहीन शाह अफरीदी की जो शादी आ रही है और इन्होंने अभी से अपनी सीट जो बुक कर ली और इनका मानना है कि जाएंगे, उस पर भी बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर देखिए पहली बार आए, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साल के बेल आइकन को जाना ना भूलिएगा। तो बात करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो जो नंबर 1 खबर आ रही है जी वो यही आ रही है कि बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका के दरमियान जो मैच खेला जाना है, उसके ऊपर अगर आप बात करें वो तो अब कल खेला जाएगा। लेकिन एक बुरी खबर दाऊद साहब ये है कि जिस वक्त हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं कोलंबो में बारिश शुरू होगी दोबारा। देखिए अभी हो रही है इस टाइम, और आज कोच चंडीका आए थे, मीडिया से बात कर रहे थे। पहले तो उन्होंने बड़ी नाराजगी का इजहार किया जब उनको पता चला कि पाकिस्तान और इंडिया के मैच में रिजर्व डे रख दिया है, लेकिन कल श्रीलंका और बांग्लादेश के मैच में रिजर्व डे नहीं है। उन्होंने कहा कि ये बड़ा ही नाइंसाफी है कि एक के साथ कोई और सलूक, दूसरे के साथ कोई और सलूक। इंडिया पाकिस्तान को क्यों स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। और बीच टूर्नामेंट में खैर हमने बात की थी कि देखो बात जो भी आप कह लो, लेकिन पाकिस्तान इंडिया की वजह से ही एशिया कप होता है। और पहला मैच जब वो नहीं हुआ तो ना सिर्फ फैंस तो चले छोड़े, नडाल थे ही थे या सारे स्टेक होल्डर्स परेशान थे, लेकिन ब्रॉडकास्टर्स की तो नींदें उड़ गई थी कि मेरा करोड़ों, चलो एक फैंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको खाली ये होगा कि यार इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं हुआ, थोड़ा सा आप ऐसे ऐसे मारेंगे। लेकिन जिसका करोड़ों, और करोड़ों भी नहीं सैकड़ों करोड़, हजार करोड़, थाउजेंड, यानी कि आप देख लें 1000 से ज्यादा करोड़ का उसको नुकसान हो गया, तो वो तो ज्यादा उसकी नींदें उड़ जाएंगी ना। जिसको मैच नहीं हुआ उसको इतना परेशानी है, तो जिसको 1000 करोड़ की जिसकी दिहाड़ थी और वो निकल गई, तो वो तो फिर स्टार स्पोर्ट्स ने स्पेशल पीसीबी और बीसीसीआई से बात करके एक रिजर्व डे रखवा दिया पाकिस्तान इंडिया के मैच में। लेकिन बांग्लादेश के कोच को बात पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा कि भाई जो इंसाफ हमारे साथ भी होना चाहिए था यही, क्योंकि अभी इस टाइम कोलंबो में बारिश शुरू हो गई है। आज वेदर फोरकास्ट था बारिश का 70%, लेकिन कभी भी वो हो सकती थी बारिश, और अभी जो है इस टाइम वो हो रही है बारिश और रात भर चलेगी। लेकिन अली थोड़ी सी अच्छी बात है वैसे, क्योंकि आज बारिश नहीं थी, क्योंकि कोलंबो की चीज चल रही है, एक दिन बारिश हो रही है, एक दिन नहीं हो रही है। तो आज नहीं थी ना, तो आज नहीं थी ना, लेकिन अच्छी बात है कि रात को होती रहे बारिश, तो शायद पॉसिबल है कि दोपहर के टाइम चलो पूरा मैच नहीं तो कुछ तो हो ही जाए। असल में जो कोलंबो की बारिश है ना, ये मैंने देखा है कि थोड़ी सी खतरनाक बारिश है, यानी कि मोटी कड़ियों वाली बारिश है। और जब कोलंबो में बारिश शुरू हो जाती है तो बड़ी तेज सी बारिश आती है, और तेज सी जिस तरह कहते हैं एकदम। यार मेरा मानना ये है, अगर आप मुझसे पूछो ना तो चलो ये ढम्मन टूटा में नहीं शिफ्ट कर रहे थे ना, तो कोलंबो की जगह पाले केले में ही, वो भी पहले सजेशन। और रिजर्व डे के साथ, जो रिजर्व डे का रूल है ना, ये रिजर्व डे के साथ पाले केले में खेलते। पाले केले में तो एक दफा मैच धुला तो अगले दिन मैच हुआ भी ना, जो इंडिया का मैच हुआ था नेपाल के साथ, वो कंप्लीट हुआ ना। मैं जरा पाले केले का भी वेदर देख लेते हैं कि पाले केले के वेदर क्या चल रहे हैं, अगर एक हफ्ते में आपके साथ वो भी शेयर करते हैं। लेकिन देखें वो फायदा तो कुछ नहीं रहा, क्योंकि जिस तरह कोलंबो को इन्होंने सिलेक्ट कर लिया, तो कोलंबो में अब बारिश जो लगातार हो रही है। आज सुबह सूरज खिला था तो सबने दस्ती डाला कि सूरज खिल गया, अब बारिश हो रही है तो सारे वो भी बता रहे हैं जी कि बारिश अब स्टार्ट हो गई है। अच्छा पाले केले में कल बारिश नहीं है, जो बारिश है भी वो सुबह 2-2:30 बजे के टाइम बारिश है, बाकी पूरा मैच संडे देखें, संडे कैसा है। संडे को अगर आप पाले केले में देखें तो संडे में भी शाम को सिर्फ 4-4:30 तक बारिश है, आगे कोई बारिश नहीं है। और अगर रिजर्व डे भी रखते तो उसमें भी बचत हो जाती, उसमें भी आधी बारिश है, मतलब 2 घंटे की बारिश है। तो पाले के लिए फिर चला जाना चाहिए तो बनिस्बत कोलंबो। बाकी भी अगर आप पूरे मैच, अच्छा आगे पूरा हफ्ता देख लीजिए, जितने इंडिया श्रीलंका का मैच है, पाकिस्तान श्रीलंका का मैच है, इंडिया बांग्लादेश का मैच है, सब मैच में बारिश है, लेकिन 2 से 3, 2 से 4, 2 से 3, ये तो वैसे ये अभी भी कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। ये हो सकता है कि पाले केले में शिफ्टिंग जो है, अच्छा वहां पे ग्राउंड भी बने बनाए हैं, मतलब ग्राउंड बने बनाए से मतलब है कि जो इश्तेहार लगे हुए हैं, जो डिजिटल बाउंड्रीज बनी हुई हैं, इख्तियारी होती है ना, ब्रॉडकास्टर्स का सामान होता है। इसकी रूटीन ऐसे कि कोलंबो में ज्यादा बारिश होती है, कैंडी में उससे कम होती है, पाले केले में उससे कम होती है। 3 जगहें डिफरेंट। हाँ, तो अब आप अगर आप देखो तो पाले केले में करवा देते ज्यादा बेहतर रहता, क्योंकि अगर रिजर्व डे के साथ रहता फिर तो बल्ले बल्ले थी, और बाकी तमाम के तमाम मैच होते हैं। हाँ बारिश है वहां भी, लेकिन वहां पे 1 से 2 घंटा, यानी कि 2 से 3 बारिश है टोटल। मतलब मैं कभी कभार जो वैसे जब ऑफ द कैमरा भी घर बैठा तो ये तो
मैं सोचता हूँ कि अजीब लोगों के हाथ में जो है ना, बंदर के हाथ में गुलेल आ गई है बेसिकली, जो माचिस। एशियन क्रिकेट काउंसिल है, माचिस कह लो, गुलेल कह लो, हाँ माचिस ही आ गई है, पूरे जंगल को आग लगा रहा है। ये कर रहा है, मतलब समझ से बाहर हो गई है ये बात की यार, एशियन क्रिकेट काउंसिल है ये क्या है, मतलब ड्रामा, ये जितने लोग हैं इसके बंदर को मिली सूंड, बंदर बना पंसारी। हाँ मैं ये मतलब इसको कोई ख्याल ही नहीं है, एशियन क्रिकेट काउंसिल को, क्रिकेट फैंस का कोई ख्याल नहीं है। मतलब मैं होता है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल में ये दाऊद होता है कि 10 बार सोचता, कैलकुलेशन करता, चीजें देखता, यार मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ कर देता। अच्छा, ये वो बंदर है जो गुलाटियां मारता रहता है। वो मैं आपको बड़ी मजेदार स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार ना कि जंगल का ना बंदर ने एक बार बड़ा रोला डाल दिया कि यार ये हमेशा जंगल में जो शेर ही बादशाह क्यों बनता है, मुझे बादशाह बनना है ना। तो सबने कहा जी ठीक है जी, आप बंदर को जो है बादशाह बना दें। लोगों ने बंदर को जो है बादशाह बना दिया। अब जंगल के ऊपर जब वो हमला हो गया तो जंगल को सेव करना था, तो सारे आगे बंदर के पास पूछने लगे कि बता क्या करना है। बंदर कभी इधर से छलांग मारे उस दरख्त पे, कभी उधर से छलांग मारे इस दरख्त पे, इधर से छलांग मारे उधर, उधर से छलांग मारे इधर। तो सारे सोचते रहे कि ये उनको बड़ी सोच रहा है यार, ये कुछ कर रहा है। जब सारा कुछ तबाह होने के आगे एंड आगे से पूछा कि क्या करना है, वो कहता है मैं सोच तो रहा हूं, मैं जब मैं मारूं तो यही मेरा काम है, मैं भी सोच रहा हूं कि क्या करना है। तो ये चीज आ गई एशियन क्रिकेट काउंसिल में कि डिसीजन पावर ही नहीं है सही तरीके से। यही आप देख लेना कि वो बंदर को मिली सूंड, बंदर बन गया पंसारी है। चूहे को आप एग्जांपल दी, चूहे को मिली सूंड, चूहे को मिली सूंड, चूहा बना पंसारी। अब वो क्या तो समझ, जब बारिश का बताया गया ना, एक मिनट, तो उन्होंने झंपे मारी 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 मारी, ईमेलें की, सारा कुछ किया। तो इस सब में उन्होंने बाद में पता क्या कहा, मैंने वर्किंग की है ना, ईमेलें शीमेलें करके सब कुछ बाद में कैंसिल करा दिया। अब यही अब उनके खाली आप कह लें कि वो बंदर को मिली सूंड, वो समझ गया जी मैं पंसारू, मैं हकीम हूं, उसमें पूरा बट बन गया हूं। अब उन्हें खाली क्यों, उनके चेयर, उनके जो अब्बा थे वो पॉलिटिक्स में थे, उन्होंने कहा कि भाई तू चेयरमैन बन गया। तो भाई अब वो फील कर रहे हैं कि यार मैं अब पूरा बीसीआई चला रहा हूं, मैं ही एशियन क्रिकेट काउंसिल चला रहा हूं। तो यही कहानी चल रही है जो ये अब क्या करें यार, मजाक ही करना पड़ता है क्योंकि ये मजाक हो रहा है हमारे साथ। हम आपके साथ मजाक नहीं कर रहे, हमारे साथ मजाक हो रहा है। उनके साथ जो देख रहे हैं उनके साथ भी हो रहा है। वो इंडिया पाकिस्तान देखना चाहते हैं, उनको ही पता है कि इंडिया पाकिस्तान का रिजल्ट आ रहा है। खैर बांग्लादेश के कोच चंडिका आए हैं, उन्होंने बड़ा इस पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया है। कल बांग्लादेश श्रीलंका का मैच है, बड़े कम इम्कान नजर आ रहे हैं क्योंकि 70 से 80% बारिश का इम्कान है। हो सकता है कि मैच हो, कुछ हो, लेकिन कभी इम्कान तो ये कि धुल जाएगा और अगर कोई किस्मत काम कर गई तो शायद डीएल मेथड के तहत नतीजा भी आ जाए। लेकिन आई होप के मैच होगा। प्लेइंग 11 भी आज उन्होंने जारी कर दी है, मतलब ऑलमोस्ट जारी तो नहीं की, लेकिन ऑलमोस्ट कंफर्म है कि क्या खेलेंगे 11। लेकिन बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है, लेकिन साथ जो बांग्लादेश है वो होपफुल है कि वो श्रीलंका को हराएंगे और अपना बदला जो है, लास्ट मैच हारे थे राउंड मैच इनसे बांग्लादेश श्रीलंका से, तो होपफुल है बांग्लादेश की वो जीतेगा। साथ श्रीलंका होपफुल है कि वो फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगा और पूरा जोर लगाएगा इस मैच। अच्छा जी, वर्ल्ड कप के जो मैच ऑफिशियल्स, मैच अंपायर्स जो उनका ऐलान कर दिया गया है, क्योंकि आपको पता है कि वर्ल्ड कप में जो मैच अंपायर्स होते हैं उनका बड़ा अहम किरदार होता है, स्पेशल अगर फाइनल सेमीफाइनल हो और वो इंडिया वहां पर पहुंचा हो। और अक्सर जब वो आईसीसी कौन से अंपायर लगा देता है अगर इंडिया जब पहुंचा होता है, हाँ, वो न्यूजीलैंड के जो अंपायर है वो आ जाते हैं, वो जो है, हाँ, तो वो अक्सर जो है बड़े जो मामला हो जाते हैं। तो खैर जी, अंपायर्स का ऐलान कर दिया गया वर्ल्ड कप 2023 में जो आपको नजर आएंगे कौन कौन है जी। देखिए पाकिस्तान के एक अंपायर रखे गए हैं एहसन रजा, और उसकी वजह यही है कि लिम डार ऑलरेडी आईसीसी के पैनल को छोड़ चुके हैं और वो अब आईसीसी के जो ऑफिशियल्स हैं, मैचेस जो होंगे, मतलब आईसीसी के इवेंट्स हैं, उनमें वो नहीं अंपायरिंग कर सकते क्योंकि ऑलरेडी रिटायर्ड हो चुके हैं। लंबा चौड़ा पैनल है, वो आपके साथ अनाउंस कर देता हूं। क्रिस ब्राउन है, धर्मा शेना है, ये भी अगर आप देखें तो बड़े इनकी भी बड़े कंट्रोवर्शियल रहते हैं। इरेस्मस हैं, ये पाकिस्तान पसंद नहीं करता है इनको, ये पाकिस्तान के लिहाज से थोड़ा सा खराब हो जाते हैं। इरेस्मस मोटू जो है, गफाने हैं, माइकल गॉफ हैं, होल्ड स्टॉक हैं, एलिंगवर्थ हैं, रिचर्ड एलिंगवर्थ, कैटलबो हैं। इनको इंडिया पसंद नहीं करता बिल्कुल, क्योंकि इंडिया के मैच कोई डिसीजन तो खिलाफ नहीं देते, लेकिन इंडिया इनके बड़े अच्छे डिसीजन देती है, लेकिन ये जब भी अंपायरिंग करते हैं इंडिया हारता है और नॉकआउट में। निखिल मेनन है इंडिया के अंपायर, लेकिन इनको भी इंडिया पसंद नहीं करता क्योंकि ये भी डिसीजन है इंडिया के, लेकिन बड़े ये अंपायरिंग में बहुत ही मतलब ये पता नहीं किस तरह की अंपायरिंग करते हैं। जैसे शौजब रजा थे, पाकिस्तान के अंपायर थे, बड़े अच्छे इंसान है। इवन हमारी उनसे मुलाकात भी हुई थी, इवन मैंने तस्वीरें भी डाली थी, उससे गपशप भी बड़ी हुई थी। मैं और अली जब कवर करने गए थे पाकिस्तान श्रीलंका के सीरीज, बड़े अच्छे इंसान है। लेकिन अब मैं ऐसी कोई बात नहीं कर रहा हूं उनके खिलाफ, लेकिन बात यह है कि वो भी थोड़े से ब्लंडर डिसीजन करते थे। शौजब रजा होम सीरीज में आउट को नॉट आउट दे देते थे, नॉट आउट को आउट दे देते थे, वो करते थे। अच्छे इंसान है, मतलब बीइंग अ ह्यूमन बहुत अच्छे, हमारे साथ बड़ा अच्छा उनका ताल्लुक रहा है। शौजब रजा, हसन रजा का बड़ा अच्छा हमारा ताल्लुक रहा, बड़ी अच्छी गपशप रही है हमारी उनके साथ, ऑन द फील्ड भी बड़ी मुलाकातें होती रही हैं। लेकिन अंपायरिंग में उनके साथ मजा नहीं आया, अंपायरिंग वो मजेदार नहीं करते थे। मतलब क्या मैं बोलूं, अब चले एहसन रजा है, उसके बाद बोलूं इसमें, उसके बाद है पॉल है, फिर टकर है, वराफ है, विल्सन है, जो विल्सन और पाउल विल्सन है। ये अंपायरिंग पैनल जो है वो अनाउंस किया गया है। बिल्कुल जी।
इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो अपडेट आ रही है दीप दास गुप्ता को लेकर। तो उन्होंने हारिस रऊफ के ऊपर कुछ रिमार्क्स दिए हैं, क्या कहा है जी? देखिए, इस टाइम जो आपका एशिया कप हो रहा है, इसका कमेंट्री पैनल का भी पार्ट है, वर्ल्ड कप का भी कमेंट्री पैनल का पार्ट है। उन्होंने हारिस रऊफ को बड़ा हाईली रेट किया। वो कहते हैं कि मेरे मुताबिक मैं शाहीन से ऊपर हारिस रऊफ को रखूंगा। बड़ी हाइप है दुनिया में, शाहीन और नसीम खियार को ये बात करता है हाइप। लेकिन कहते हैं जिस तरह से मैंने एक महीने में जो रऊफ को देखा है, जो उनकी बॉलिंग देखी है, वो मुझे ज्यादा खतरनाक लग रहा है, क्योंकि उनका पेस रहता है उनके पास और वो कभी भी आपको विकेट लेके देते हैं। शुरू में भी आपको विकेट लेके दे सकते हैं, बीच में भी दे सकते हैं, और क्योंकि उनका पेस ऐसा है कि ओपोनेंट वैसे ही घबराई होती है। वो कहते हैं जी शाहीन को अगर आपने खेलना, शुरू में बहुत खतरनाक होंगे, बाद में मिडिल ओवर्स में शाहीन का वो चीज नहीं रहती है। या उन्होंने कहा कि नसीम अच्छे हैं बॉलर, थ्रो आउट करें, लेकिन वो अनलकी है कि उनको उस तरह विकेट नहीं मिल पाती हैं। लेकिन वो कहते हैं कि मेरे नजदीक हारिस रऊफ, मैं हारिस को नंबर 1 पे रेट करूंगा इस टाइम जबकि करंट फॉर्म चल रही है। और यकीनन तौर पे इस टाइम अगर आप तीनों की बात करें तो तीनों की आप अलग अलग तारीफ कर सकते हैं। तीनों ही बेहतरीन बॉलिंग कर रहे हैं पाकिस्तान के पेसर्स। बिल्कुल। इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो अपडेट जो है हमारे पास आ रही है रॉजर बिनी को लेकर, जिनका ताल्लुक बीसीसीआई से है। उनका ये मानना है वो चले गए पाकिस्तान से कि पाकिस्तान ने हमें एक किंग की तरह ट्रीट किया। देखिए जी, हम हमेशा आपको बोलते हैं कि पाकिस्तान जो है बहुत मेहमान नवाज कौम है और बड़े जबरदस्त तरीके से जो है कोई भी आया उसको ट्रीट करती है। देख लीजिए बीसीसीआई के ऑफिशियल्स हैं, दूसरी तरफ से क्या हो रहा है हमारे एशिया कप के साथ जो हम होस्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमने कैसे ट्रीट किया बताएं जी। देखिए, साथ उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे जो हमें ट्रीटमेंट दिया गया था वो रॉयल ट्रीटमेंट दिया गया था पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पीसीबी की तरफ से। जिस तरीके से हमें जो हमारे लिए डिनर गाला करवाए गए और जिस तरीके से इवेंट्स हमारे लिए ऑर्गेनाइज करवाए गए, ऐसा लग रहा था कि किसी हम किंग है यहाँ के, या किसी दूसरे मुल्क के हम किंग थे और हम एक दूसरी सल्तनत में आए हैं। ये उन्होंने वर्ड यूज किया और इवन इंडिया में जाके पहुंच चुके हैं। यहां तो उन्होंने ये बातें की, उन्होंने इंडिया में जाके भी ये बातें दोहराई। उन्होंने कहा कि जिस तरह से ऐसा लग रहा था कि हम इंडिया के कोई किंग हैं और हम पाकिस्तान में हम आए ऐसा किंग, हम मतलब पाकिस्तान में हमने लैंड किया है। मतलब वो कहते हैं कि हम नॉर्मल से हैं, रॉजर बिनी हो गए प्रेसिडेंट या राजीव शुक्ला वाइस प्रेसिडेंट, कोई इतनी अहमियत नहीं है, बस और नॉर्मल नजर खड़े आते हैं, पीछे पीछे के नजर आ रहे होते हैं। हाइप तो जैशा की होती है, लेकिन वो कहते हैं जिस तरीके से पाकिस्तान में हमारी खातिरदारी की गई, हमें मेहमान नवाजी की गई, मतलब वो कहते हैं अनबिलीवेबल थी। किसी कंट्री में इससे पहले आज तक हमें कभी इतनी इज्जत नहीं मिली। हमने बड़े बड़े दौरे किए, ऑस्ट्रेलिया गए, इंग्लैंड गए, न्यूजीलैंड गए, श्रीलंका, बांग्लादेश, कहां कहां हम नहीं गए, साउथ अफ्रीका, लेकिन यहां पे जो हमें इज्जत मिली है पाकिस्तान में, शायद से हमने पूरे कैरियर में अपनी इज्जत हमें नहीं मिली। तो दोनों ने, राजीव शुक्ला और रॉजर बिनी ने, पीसीबी और पाकिस्तान की गवर्नमेंट का बहुत ही दिल से शुक्रिया अदा किया, और वो भी इंडिया में जाके। बिल्कुल। जिसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो आ रही है आईसीसी की रैंकिंग को लेकर जो है वो अपडेट आ रही है कि आईसीसी की जो टीम्स की रैंकिंग है, दाऊद साहब पाकिस्तान नंबर 1 नहीं है जी। देखिए, बड़ी चल रहा था सोशल मीडिया में भी कि पाकिस्तान नंबर 1 नहीं बन सका, नंबर 1 बन सका, लेकिन आईसीसी ने आज ऑफिशियली रैंकिंग अपडेट किया है। क्योंकि कल ऑस्ट्रेलिया का जो हम लास्ट शो में भी बात कर रहे थे कि बड़ी जबरदस्त विक्ट्री ली थी, जो लेबुशैन और साथ उनके खड़े थे एश्टन एगर, और दोनों ने हीरोइक पार्टनरशिप बनाई और साउथ अफ्रीका के मुंह से जीत को जो है वो निकाल के ले गए। तो इस पर जो है वो जाहिर है उनकी रैंकिंग तो अपडेट हुई है। भारत से तो ऑस्ट्रेलिया ने पोजीशन छीन लिया, इंडिया नंबर 2 पे था अगर आप देखें तो, लेकिन ऑस्ट्रेलिया बड़ा करीब पहुंच चुका है पाकिस्तान के, लेकिन स्टिल नंबर 1 पे पाकिस्तान मौजूद है 120 पॉइंट्स के साथ, ऑस्ट्रेलिया 119 के साथ 2 पे, इंडिया 3 पे है, न्यूजीलैंड 4th, इंग्लैंड 5th, साउथ अफ्रीका 6ठे, बांग्लादेश 7वें, श्रीलंका 8वें, अफगानी 9वें पे, वेस्ट इंडीज 10वें, 11वें पे जिम्बाब्वे और 12वें पे स्कॉटलैंड मौजूद है। लेकिन ये जो सीरीज है ऑस्ट्रेलिया की और साउथ अफ्रीका की, ये यकीनन तौर पर इंपैक्ट करेगी अगर पाकिस्तान खुदा न खास्ता कोई भी मैच में ऊंच नीच करता है, या फिर जो व्हाइट वॉश कर देता है ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका को, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने T20s में भी साउथ अफ्रीका को व्हाइट वॉश किया है। अगर ऐसा कुछ हो जाता है या आपको अगर इस तरह का सीन बनता है, तो फिर रैंकिंग में जो है वो यकीनन तौर पर पाकिस्तान की रैंकिंग गिरेगी। पाकिस्तान का जो इंडिया के साथ मैच पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट इख्तियार कर गया, क्योंकि इंडिया की रैंकिंग 3rd नंबर पे है। तो अगर पाकिस्तान की कोई ऊंच नीच होती है इस मैच में, तो यकीनन तौर पे पाकिस्तान की नंबर 1 पोजीशन जो है वो जा सकती है। अदरवाइज पाकिस्तान फिलहाल बदस्तूर नंबर 1 पे ही मौजूद है। खैर जी, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो आ रही है शाहीन शाह अफरीदी को लेकर। तो शाहीन शाह अफरीदी जो है वो शादी के बंधन में जो है बनने जा रहे हैं, इसी महीने में जो है शादी के बंधन में बंध जाएंगे। दाऊद साहब क्या तारीखें आ रही हैं? देखिए, 19 तारीख जो है वो इनकी आ रही है। शाहीन शाह अफरीदी 19 से 21 तक ये अपनी शादी करेंगे। 19 को जो है बारात होगी और 21 को प्रोबेबली इस्लामाबाद में शायद वलीमा होगा। आप भी बड़े एक्साइटेड नजर आ रहे हैं 21 को, क्योंकि वलीमा है। अच्छा, लेकिन अली साहब अपडेट ये है कि ये वर्ल्ड कप 2023 से पहले शाहीन की शादी है। अब अल्लाह करे सब कुछ बेहतर ही रहे, बेहतर है, शादी के बाद और लिथल हो बेहतर ही रहे, क्योंकि जो मेरे भाई हैं उनकी शादी तो वर्ल्ड कप के बाद रखवा दी गई है, लेकिन शाहीन ने अपनी शादी वर्ल्ड कप से पहले कर रहे हैं। अब ये देखिए चीजें बेहतर है, क्योंकि नई दुल्हनियां होंगी, अब उनको साथ लेके जाते हैं, प्रेशर होता है, ये सही बात है।
अब जाहिर है क्योंकि शाहीन वाइफ को लेकर ही जाएंगे, क्योंकि वहां पर आप जितने खिलाड़ियों की कहा भी जाता है कि इंडिया जा रहे हैं तो थोड़ा सा प्रेशर ताकि थोड़ा सा डाउन रहे, मीडिया में बहुत कुछ हो रहा होता है तो थोड़ा सा प्रेशर कम रहे। तो मेरे ख्याल से बेहतर था अगर वर्ल्ड कप के बाद शादी कर लेते। वर्ल्ड कप के बाद टाइम था पाकिस्तान के पास, चले, लेकिन ये उनकी निजी जिंदगी का मसला है, ये वो जाने उनका काम अच्छा हो है। जाए। लेकिन मैं वैसे मैं बात बता रहा हूँ, नहीं वो बात नहीं कर रहा कि जाहिर है वो निजी जिंदगी है उनकी और उसमें उनको बेस्ट ऑफ लक है, लेकिन मैं वैसे मैं बात करूँ कि टाइम बहुत कम है क्योंकि पाकिस्तान टीम का जो ट्रैवल प्लान है, अब आप ये आएंगे 18 को, अगर आप एशिया कप का फाइनल खेलते हैं 24-25 को चले जाना है। 18 को आप पाकिस्तान आएंगे, 19 को इनकी शादी का बारात है, 21 को वलीमा है और 25 तारीख को प्रोबेबली पाकिस्तान यहाँ से लैंड कर जाए, ट्रैवल कर जाएगा यहाँ हाँ, से। ये तो बहुत कम टाइम है। तो मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, मतलब मैं मतलब इसमें ये बेगम कितनी- को वर्ल्ड कप दिखाने ले जाएंगे फिर। हाँ, मतलब टाइम बहुत कम है, टोटल 5 दिन पाकिस्तान का दौरा है। मतलब मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कह रहा था कि अगर वर्ल्ड कप के बाद आते तो टाइम खुला था, आराम से शादी करते। फिर ऑस्ट्रेलिया की सीरीज थी, लेकिन चलो वो एक टाइम था, आराम से कर सकते थे, लेकिन उनका अपना एक पर्सनल मामला है, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये 4-5 दिन ही है, लेकिन एक बात ये भी कि क्रिकेटर की लाइफ बड़ी टफ भी होती है। अगर आप उनको देखकर बड़ा होते हैं जी कि वो बड़ा ऐशी मार रहे हैं, टूर कर रहे उनके हैं, पास 5 stars गाड़ियां में रह रहे हैं, हैं, बंगले हैं, पैसा है, लेकिन आप देखें कि सब कुछ है, सेहत भी है, हर चीज है, लेकिन वक्त नहीं है उनके वक्त पास। कम है। वक्त नहीं है उनके पास। अगर आप देखें बाबर को भी फैमिली ने कहा कि हम वर्ल्ड कप के बाद सोचेंगे, 4 दिन मिले हैं, लेकिन फिर ये- ऑस्ट्रेलिया का दौरा। लेकिन ये एग्जांपल अब पाकिस्तानी खिलाड़ियों पे थोड़ा कम ही सेट करें क्योंकि इनको 3-4 महीने फ्री भी मिल जाते हैं चले वो उस टाइम मिलती हैं, लेकिन बीच उसमें, में लेकिन ये फिर लीगें खेलने चले जाते और हैं। अभी आप देखें, लेकिन अब आप देखें अब तो टाइट शेड्यूल है ना, एशिया कप टाइट शेड्यूल, फिर वर्ल्ड कप टाइट शेड्यूल, फिर आपकी ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रेलिया टूर है। की टाइट शेड्यूल, फिर वहीं आप न्यूजीलैंड चले जाओगे टाइट शेड्यूल, वापस पाकिस्तान आओगे फिर टाइट शेड्यूल है आपका, PSL खेलना है, फिर न्यूजीलैंड की सीरीज टाइट शेड्यूल, फिर इंग्लैंड चले जाओगे टाइट शेड्यूल, मई में आपने पूरा आयरलैंड शायरलैंड सबसे खेलना है, नीदरलैंड से, फिर टाइट शेड्यूल, फिर वर्ल्ड कप खेलने चले जाओगे T20 वेस्ट इंडीज। तो अब तो बहुत ही टाइट शेड्यूल है आपका। ठीक है वो पीछे 2-3 महीने हैं, लेकिन अब आप देखें ना शादी के लिए भी अगर बंदे को टाइम नहीं मिल रहा, 4 दिन मिल रहे हैं कि 4 दिन है भाई, तूने वलीमा बारात जो करना है मेहंदी कर ले भाई, तो फिर तो आपको उनके लिए थोड़ा सा फील करना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं आज का शो आपको पसंद आया। आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए और एक और काम कर लीजिए, वो कर लीजिए इंस्टाग्राम पर जाइए, इनको फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूँ दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा, इनको भी फॉलो कीजिए। मैं मौजूद क्रिकेट लवरली ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज, बाय, ख्याल रखिए।